कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कक्षा 3 की हिंदी का अभ्यास प्रपत्र यानी कि क्लास 3 की हिंदी की प्रैक्टिस वर्कशीट। अभ्यास प्रपत्र को हम प्रैक्टिस वर्कशीट बोलते हैं, प्रपत्र को हम वर्कशीट बोलते हैं, हिंदी में प्रपत्र बोलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण, हिंदी वर्णमाला और मात्राएं, इसी के बेस पे ये वर्कशीट है। इसी में हम आपको जो है सारे आपके डाउट्स क्लियर करते चलेंगे क्वेश्चन के साथ, और जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं आगे उनमें सारे डाउट्स भी क्लियर करते चलेंगे और वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि हमें क्वेश्चंस के आंसर राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनका नाम लिखो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ भाषा क्या होती है। भाषा इंग्लिश में से लैंग्वेज बोलते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वह होती है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को लिखकर या बोलकर या अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, यानी कि अपनी बात दूसरों को समझाना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो भाषा जो है उसके दो रूप होते हैं, एक तो हम लिखित, दूसरा मौखिक। तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित यानी कि जिसको हम लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं। मौखिक यानी कि मुंह से बोलकर जो हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं। लिखित यानी जैसे कि लेटर लिखना, बोर्ड पर जो टीचर राइट डाउन करती है। मौखिक यानी कि टीचर जो बोलकर आपको ओरल में पढ़ा रही है, या जो जैसे कि कोई नेता है हमारा तो वो हमें भाषण दे रहा है, ये क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन करते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं उनका। भाषा के दो रूप होते हैं, तो यहाँ पर आंसर राइट डाउन करेंगे, भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 लिखित, नंबर 2 मौखिक। बच्चे को शॉर्ट में ना कराएं, क्योंकि 3rd क्लास में लेवल बड़ा हो जाता है, तो बच्चे को कंप्लीट सेंटेंस में ही आप आंसर लिखने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी होती है, कोई भी भाषा है, कोई भी लैंग्वेज है, उसका एक लिपि होती है। तो हमारी हिंदी की जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? उसकी लिपि को हम बोलते हैं देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। ये जो हमारी भाषा का रूप है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जैसे पंजाबी जो भाषा है वह गुरुमुखी जो लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये जो भाषा का हम क ख ग लिखते हैं, ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या होता है? ये जो हमारे अक्षर होते हैं ना, क, ये सभी क्या है? इनको हम वर्ण बोलते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसको हम तोड़ नहीं सकते, ये सबसे छोटा है, इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन जो है वो 33 होते हैं। स्वर अ से लेकर
औ तक होते हैं, व्यंजन क से लेकर ह तक होते हैं। बाद में जो 4 बचते हैं उनको जैसे त्र, श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञानी और श्र शर्मिक, ये क्या है, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। ये 2 व्यंजन को जोड़कर एक बनाया गया है, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आ गया हमारा क्वेश्चन, मात्रा किसे कहते हैं। जो स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा क्या होती है, मात्रा जो होती है वो एक स्वर का रूप होती है, स्वर का एक चिन्ह की तरह होती है। स्वर को जिन चिन्हों के रूप में यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, मात्रा। स्वर के चिन्ह को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। और मात्रा से तो आप भली भांति परिचित है। जैसे अ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ये सभी क्या है, हमारी मात्राएं हैं। इनसे तो आप अच्छे से परिचित होते हैं। इनके जो चिन्ह है यानी कि निशान है, जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी क्या है, चिन्ह है किसके, स्वर के। तो इनको स्वर के जो चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अपने मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन क्या कहलाता है। अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, अंग्रेजी या हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर या 15 अगस्त। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो हिंदी डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जिन वर्णों को, यानी कि वर्ण जो कोई भी अक्षर है, क ख ग कोई भी है, का उस आ ई कोई भी है, उसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण, यानी कि कोई भी, जैसे अ अनार है हमारा, उसमें और कोई वर्ण नहीं जुड़ा है, की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं। और इसमें तो ये पूछा है किसी की अन्य की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं। अगर किसी की बिना सहायता के होता है तो उसे क्या कहते हैं। बिना किसी की सहायता के अगर कोई भी वर्ण है उसका उच्चारण यानी कि बोला जा रहा है, जैसे अ, आ, ये स्वतंत्र है, इसमें हमें कोई और वर्ण नहीं जोड़ा है, तो ये क्या है, स्वर कहलाते हैं। बिना किसी की मदद के बोला गया वो क्या होता है, स्वर। और किसी की मदद के साथ बोला जाता है उसे कहते हैं व्यंजन। हर एक व्यंजन में एक स्वर जुड़ा होता है, हर एक व्यंजन में अ जुड़ा होता है, क्योंकि जो अ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, हर एक व्यंजन आधा होता है। यहाँ पर मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। ये जो हमारा क है, इसको आप बोल के देखिए, क, इसके साथ किसकी आवाज आती है पीछे, अ की। क जो है वो आधा है, इसमें जब अ जुड़ता है तो पूरा क बनता है। हर एक व्यंजन आधा होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। हर एक व्यंजन आधा होता है, उसमें अ जुड़ा होता है। हर एक व्यंजन में क्या जुड़ा होता है, अ। जैसे ब, आप ब बोल के देखिए, ब, आपको अ की आवाज पीछे आएगी। जिसमें आपको अ की आवाज आ रही है वो, इसका मतलब वो उसमें अ जुड़ा हुआ है, तभी वो व्यंजन पूरा है। अगर कहीं भी आपको आधा आधा कोई भी व्यंजन हो तो आप देखेंगे उसमें आपको पीछे अ की आवाज नहीं आएगी। जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं, पत्नी, पत्नी, त में अ की आवाज नहीं आता, त न के साथ जाके जुड़ जाता है, पत्नी। देखिए, आप बोल के देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुपया शब्द के र वर्ण में कौन सी मात्रा है, रुपया, रू, र, उ। देखिए, ये जो ऐसे लगा है ये छोटा ऊ है, और ऐसे लगता है वो बड़ा ऊ है। यहाँ पर मैंने इस वर्कशीट में हम सोल्व करेंगे जो र के साथ मात्राएं लगती है वो कैसी होती है, कहाँ लगती है, क्यों लगती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है तब वो मात्रा ऊपर नीचे या पैर में लगती है। तो ये जो लगी है मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा है, तो र के साथ कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कृपालु शब्द में क वर्ण में कौन सी मात्रा है, क्री, री, तो इसमें कौन सी मात्रा लगी है, री की मात्रा लगी है, कृपालु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए वाक्यों में सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें आपको बताना है कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है।
अ स्वर की मात्रा नहीं होती। जो अ है वो स्वर की जो अ जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो अ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, वह व्यंजन में जुड़ा हुआ होता है। व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा होती है। व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा होती है, क्योंकि हर एक व्यंजन में अ जुड़ा होता है, भले इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लगाते हैं तभी हम नए शब्द बना पाते हैं। भाषा के में कुल 11 स्वर होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, ये रोंग है, गलत है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द नहीं है, वर्ण है, अक्षर है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है। पंजाबी लोग मराठी बोलते हैं, ये रोंग है। पंजाबी लोग पंजाबी ही बोलते हैं, मराठी नहीं बोलते हैं। हम भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचार प्रकट करते हैं। नेक्स्ट इज कोलम क को कोलम ख से मिलान करो। कोलम क और ख को यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिख रहे होंगे, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। मैच करना है हमें। पंजाब स्वर आ, हिंदी वर्णों का समूह गुजरात, गुजराती राष्ट्रभाषा वर्णमाला पंजाबी 11 है और ये है आ की मात्रा। पंजाब, पंजाब को मिलाएंगे पंजाबी से। स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। आ की मात्रा ये वाली है हमारी। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद यहाँ पर मैंने आपको लिखकर मैं आपको बताया है कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। चलिए इसको रीड करते हैं। किसी शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी शब्द, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कमल, इसको अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण यानी ये जो आपको दिख रहे हैं, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। इन 3 वर्णों के मेल से एक शब्द बना हुआ है। इस शब्द को के वर्ण को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे क, हर एक मैंने अभी आपको पीछे बताया, हर एक व्यंजन में अ जुड़ा हुआ है। क जमा अ जमा म, ऐसे इसका वर्ण विच्छेद हो गया है। म में से हमने अ को अलग कर दिया तो ये क्या रह जाएगा? आधा। जब ये नीचे लगा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। ये हलंत जिसके नीचे लगा होता है इसका मतलब वह चीज आधी है, वह व्यंजन आधा है। तो चलिए यहाँ पर वर्ण विच्छेद करते हैं। फर्स्ट दिया है हमें माला, तो यहाँ पर हर एक म आधा है, इसमें किसकी मात्रा लगी है? आ की। म जमा आ, म यहाँ पर कौन सा जो स्वर जुड़ा है? आ। म जमा आ जमा ल जमा आ, माला क्या बन जाएगा? माला। यहाँ पर देखिए म में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर एक में अ जुड़ा हो, यहाँ पर इसमें हमने आ जोड़ा है। नेक्स्ट है वीर। व में कौन सी ई जुड़ी है? बड़ी ई जुड़ी है। तो बड़ी ई की हम यहाँ पर मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ी ई लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम मात्रा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखते चलेंगे कि इसमें क्या लगा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें जुड़ी है बड़ी ई। व जमा ई जमा र जमा अ। र में क्या लगा है? अ लगा है, इसको हमने अलग यहाँ पर कर दिया है। नेक्स्ट इज किताब। क में कौन सी ई जुड़ी है? छोटी ई की। त में क्या जुड़ा है? आ जमा ब में क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। किताब। जलेबी। ज जमा अ जमा ल जमा ए जमा ब जमा ई। जलेबी। कुसुम। देखिए क के साथ यहाँ पर कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? उ, छोटा उ। क जमा उ, स जमा में छोटा उ जमा म, और अब म में क्या लगा है? एक अ जुड़ा है। म, अ की आवाज आ रही तो क्या है? म में अ जुड़ा हुआ है। वृक्ष।
व में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है? री, ऋषि की मात्रा जुड़ी हुई है। अब देखिए ये जो है हमारा यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो होता है वो दो व्यंजन के मेल से बना होता है। जो ये हमारा श क्षत्रिय है, ये क जमा श से मिलकर हमारा श बनता है। तो यहाँ पर छ क्षत्रिय किससे बनता है? क और श व्यंजन से, ये दोनों आधे होते हैं और फिर इसमें अ जुड़ा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधा क जमा आधा श जमा अ। अब ये पूरा ये बनेगा श क्षत्रिय। वृक्ष, वृक्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा र का प्रयोग। र जो है वो व्यंजन जो है वो कैसे प्रयोग किया जाता है, तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। जब र स्वर रहित होता है, यानी कि जब र आधा होता है, इसमें कोई स्वर नहीं यानी कि अ नहीं जुड़ा होता है, तो यह अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर यानी कि रेफ के रूप में लगाया जाता है। ऊपर जो र लगता है इसको हम रेफ बोलते हैं। जब कब लगता है? जब र आधा होता है, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा होता है, अ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ग र व, गर्व। गर्भ में आप देखेंगे र बहुत जल्दी बोला गया है, आधा है, इसलिए इसको ऊपर रेफ के रूप में लगाया गया है। कब लगाया जाता है र? जब व्यंजन किसी व्यंजन के बाद र आधा होता है। तो ये कब प र व त, पर्वत। देखिए पर्वत, र में अ की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब र आधा है। नेक्स्ट है जब र स्वर युक्त होता है, जब र आधा होता है और किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, और जब किसी आधे स्वर रहित व्यंजन यानी कि जब व्यंजन कोई और जो व्यंजन है क से लेके ह के बीच में जो कोई और व्यंजन आ जाता है वो भी आधा होता है, तो यह उस व्यंजन के साथ पदेन यानी कि पैर के रूप में लिखा जाता है। पदेन के रूप में यानी कि जो पैर में पाई के बाद लगता है, ये इसको हम पाई बोलते हैं। इसमें जो लगता है ये पदेन होता है, पैर में लगने वाले को पदेन बोलते हैं। ये कब लगता है? जब र भी आधा हो और कोई व्यंजन वो भी आधा हो, तब ये पैर के रूप में लगता है। जैसे क जमा र जमा म, क्रम। देखिए क्रम, क भी जल्दी बोला गया और र भी जल्दी बोला गया, तो ये दोनों आधे हैं। क्रम, क्रम। ये कब आया? जब किसी स्वर युक्त होता है, ये भी आधा हो और ये भी। भ्रम, भ्रम। देखिए भ्रम, र और भ दोनों जल्दी बोले गए क्योंकि दोनों आधे हैं और इसमें एक स्वर युक्त है दोनों और बाद में स्वर लगा है। ये व्यंजन है और इसके साथ एक स्वर जुड़ा हुआ है, तभी ये भ्रम, अ की आवाज आएगी आपको। नेक्स्ट है जब स्वर युक्त र ऐसे किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है जिसमें खड़ी पाई यानी कि ये डंडा ना हो, तो यह व्यंजन के नीचे पदेन ऐसे लिखा जाता है। ये वाला पदेन लिखा जाता है। पैर में दो तरीके से लगाया जाता है। जब किसी में ये पाई हो तो ये पैर में पदेन में ऐसे लगाया जाता है। जब कोई पाई नहीं हो, ये डंडा जिसमें नहीं हो, तो ये ऐसे लगाया जाता है। जैसे ट र क, ट्रक। ट आधा है और उसके बाद र आ जाता है, तो ये र जो आधा, देखिए यहाँ पर ये र हमेशा आधा रहेगा। ये ऊपर नीचे, और ये कब लगाया जाता है? जब ये र भी आधा होगा। आधा ट है और ये र है और क, ट्रक। अभी जो ये ट है इसमें कोई पाई नहीं है, तो इसको कहाँ लगाएंगे? नीचे। नेक्स्ट है र के साथ ऊ, और ऊ की मात्रा उसके ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं लगती, बल्कि र के बीच में इस प्रकार लगाई जाती है। जैसे ये वाले शब्द र ऊ, रू, र ऊ, रू। छोटी मात्रा जल्दी बोली जाती है, बड़ी मात्रा देर से बोली जाती है। ये जो है हमारा रुई है और ये रूप है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे हैं, मिस्टेक ना करें, और ये ऐसे हैं। ये रुई, रुई, और ये हमारा रूप। ये जो ऊ की मात्रा है एक ऐसी है जो र के पीछे यानी कि बीच में यहाँ पर लगाई जाती है। ये ऐसे छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, ये जो है र के पीछे ऐसे लगाई जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।